हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और मैं भी काफ़ी सही हूं। तो मैं फ़िलहाल आपको एक लोकेशन में लेके आया हूं और ये है HMT फैक्ट्री रानी बाग। और इसी एरिया की हम बात कर रहे हैं जहां पे कंटिन्यू टाइगर की मूवमेंट बनी हुई है। और अभी कुछ टाइम पहले आपने हमारी वीडियो में देखा होगा कि घोड़े को भी शिकार किया था। हालांकि अब ये पूरी तरीके से कंफर्म हो गया कि वो टाइगर ही है और ट्रैप कैमरा में भी आ गया है। बाकी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गई है अखबार में कि आसपास के एरिया क्षेत्र में सावधानी से रहें, सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सतर्कता से रहिए, यहाँ पे टाइगर की मूवमेंट है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वन विभाग अपनी गश्त भी कंटिन्यू कर रही है। तो फिलहाल ये एरिया से मैं आपको भली भांति वाकिफ कराऊंगा और थोड़ी सी हम ड्राइव करेंगे, कोशिश करेंगे जो मोमेंट है वो चेक करने की। हालांकि मैं काफ़ी अर्ली मॉर्निंग में आ गया था और वहाँ की कुछ फुटेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे इस फैक्ट्री की भी और कैसे अभी ये खस्ता हालत में है। तो बंद हो चुकी है, लेकिन एक टाइम था यहाँ हज़ारों लोग एम्प्लॉय थे और काफ़ी लोग काम करते थे। लेकिन अब ऐसी खस्ता हालत में है ना कि इसके अंदर ही लेपर्ड अपना एरिया बना के रहता है और इसके बाहर टाइगर देखा जा रहा है। तो जी सुबह का टाइम है और जस्ट हम निकले हैं अपने वाइल्ड लाइफ एक्सपीडिशन में। तो बाकी कई सारे विषय में आपसे बात करेंगे। बाकी थोड़ी थोड़ी गाड़ियों की आवाजाही भी होने लग गई है क्योंकि ये नैनीताल हाईवे है और टूरिस्ट आते रहते हैं। खासकर जब से पता चला है कि स्नोफॉल होने वाली है तब से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ बढ़ने लग गई है। तो जैसे कि आप सबको कुछ टाइम से मैं HMT के टाइगर के बारे में बता ही रहा हूँ। तो हालांकि जो इसकी शुरुआत होती है आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले आपने हमारा ब्लॉग देखा होगा जिसमें हम एक जगह पे आए थे जहाँ पे 2 भैंसों पे अटैक किया था। हालांकि वो भैंसें तो घायल अवस्था में पहुंच गई थी, लेकिन जो अटैक का पैटर्न था उसमें ये पता चला कि वो काफ़ी गहरा घाव था और कहीं ना कहीं संदेशा तब से मुझे हो रहा था कि टाइगर हो सकता है। अब लेकिन टाइगर आप कंफर्म कैसे बता सकते हैं। तो उसके कुछ टाइम के बाद जब मैं लगातार इस जगह पे आते गया और फिर मैंने पगमार्क को ट्रेस किया और देखा कि पगमार्क भी टाइगर के हैं। हालांकि उस टाइम से मैं काफ़ी गाँव वालों को भी अलर्ट रहने के लिए कहते हुए आया हूँ अपने वीडियो के माध्यम से भी और वैसे भी। तो टाइगर की मूवमेंट तो बनी थी और फिर आपको उस घड़ी में भी लेके आया था जब घोड़े पे अटैक हुआ था और एक घोड़ा मारा गया था। तो उस लोकेशन तक भी हम पहुंचे थे। हालांकि उससे एक दिन पहले ही मुझे टाइगर देखा गया था। वो ब्लॉग भी मैंने इस पे डाल रखा है। हालांकि कैमरे में टाइगर उस टाइम में कैप्चर नहीं हो पाया था, लेकिन मेरी आंखों के सामने क्रॉस किया। और अब तो ये कंफर्म भी फॉरेस्ट की टीम से कह दिया गया है मीडिया के माध्यम से कि वहां पे सतर्क रहें, टाइगर की मूवमेंट है। गांव वाले तो सावधानी तो देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पहले यहाँ पे चराने के लिए आते थे बकरी गाय, उनको तो खासकर इस एरिया में अब नहीं आना चाहिए कुछ भी जानवर चराने के लिए। और घोड़ों को भी मुझे नहीं लगता कि दोबारा से यहाँ रखना चाहिए, अदरवाइज अटैक होंगे दोबारा और वो वाइल्ड एनिमल को ना मार के फिर से कैटल को मारेगा। और जी अभी अर्ली मॉर्निंग की मूवमेंट हम देखने आए और बाकी आप लोग बने रहिए।
विभाग की ओर से कंफर्म सावधान रहने को बोल दिया गया है मीडिया के माध्यम से, और लगातार वो गश्त भी करते हुए चल रहे हैं इस एरिया में। और बाकी उनके ट्रैप कैमरा में भी ये कंफर्म हो गया कि ये टाइगर है। अब थोड़ी सी इसमें ये छानबीन होगी बायोलॉजिस्ट के माध्यम से कि ये कौन सा टाइगर है। हालांकि मैच्योर टाइगर बताई जा रही है टाइग्रेस जहाँ तक है। अभी ये कहना कंफर्म नहीं है कि ये नौकुचिया दाल वाले में टाइगर में से है या नहीं, लेकिन हाँ ये आइडेंटिफिकेशन बहुत जल्द हो जाएगा। और जी देखिए, जो टाइगर को आइडेंटिफाई किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ टाइगर की स्ट्राइप्स यानी कि उसकी धारियों के बेस पे किया जाता है। जैसे कि हम इंसानों की सारी फिंगरप्रिंट डिफरेंट होती है, अपने आप में कभी मैच नहीं होती है। सेम टाइगर के स्ट्राइप्स यानी कि धारियाँ उसकी फिंगरप्रिंट होती है, और किसी भी टाइगर की कोई भी स्ट्राइप्स एक दूसरे टाइगर से सेम नहीं होती है। तो उसी से ये आइडेंटिफाई किया जाएगा। अगर ये टाइगर को पहले कहीं पे ट्रैप कैमरा में देखे गया है तो उससे इसकी और उसकी जांच होने में फ़ायदा मिलेगा। तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं टाइगर टेरिटरी में। बाकी देखते हैं क्या रहता है, और उसके बाद आपको जो भी चीज़ है उसका अपडेट देते हैं। ये जगह का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, और यहाँ लेफ्ट में जैसे आप पहाड़ देख रहे होंगे तो ये शिवालिक के पहाड़ है, और ये एरिया जस्ट उसके नीचे का फुट हिल्स ऑफ हिमालय, और जिसको भौगोलिक स्थिति में तराई आर्क लैंडस्केप बोला जाता है। ये वही पार्ट है जिसमें जिम कॉर्बेट भी है, और बाकी यहाँ पे ये एरिया भी है। और जैसे कि आप लोगों को सबको विदित है कि जिम कॉर्बेट भी पूरा ओपन एरिया है, नो बाउंड्री नो रिस्ट्रिक्शन। कोई भी एनिमल, वाइल्ड एनिमल कहीं भी मूवमेंट कर सकता है, और अक्सर आज की डेट में देखा भी यही जाता है। टेरिटरी एरिया को लेके आपस में इनका संघर्ष होता है काफ़ी ज़्यादा, और ये एक जगह से दूसरी जगह भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करते हुए देखे जाते हैं। और ख़ासकर जब एक बाघिन अपने बच्चों को पालती है तब भी वो अपने बच्चों को सेफ्टी को लेके काफ़ी बार मूवमेंट करके या तो विलेज साइड देखी जाती है या फिर कोर जंगल से काफ़ी अलग देखी जाती है। तो ऐसा ही कुछ टाइम पहले से हम आपको 5-6 महीने से ऑलरेडी अपडेट देते हुए आ रहे हैं अबाउट नौकुचिया ताल टाइग्रेस और उसके 2 कप्स के बारे में। तो अभी आपने प्रीवियस लास्ट मंथ भीमताल में टाइगर अटैक भी देखे। तो जो टाइगर अटैक हुए वो अमेच्योर टाइग्रेस के द्वारा की गई, यानी कि मैच्योर नहीं थी वो, और कहीं ना कहीं अपने शिकार में भी माहिर नहीं थी, तो मौका परस्त थी। तो इजी प्रे के लिए वो इंसानों पे
अटैक करने लग गई थी और उसी टाइग्रेस ने 3 महिला को 3 लेडीज को अपना निवाला बनाया था, जो कि हमने आपको प्रीवियस भीमताल टाइगर अटैक में ऑलरेडी अपडेट दिया था। तो अभी यह है कि उसकी माँ और एक और सिबलिंग टाइगर अभी कहीं भी हो सकते हैं। तो अगर माँ के साथ उसका कब है फिर तो कोई वैसी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो कब भी अकेले होगा और एमेच्योर होगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क बने रहेगा। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं सुनने में आया है ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बाकी 2 टाइगर के लिए। तो आशा करते कि ऐसा इन फ्यूचर भी ना हो और सेफली बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के ये टाइगर रहें। थोड़ा सा यहाँ पे डर की बात यह है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट लोग आते रहते हैं और जगह जगह पे रुकते हैं, पार्टी करते हैं, फ़ोटो खिंचवाने के लिए कहीं पे भी रुक जाते हैं। तो वो सावधानी थोड़ी सी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जी आज तो कोई मूवमेंट नहीं मिली, ना ही कोई अलार्म कॉल थी। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा वाइल्ड एनिमल नहीं है, जैसे कि मतलब जिम कॉर्बेट की तरह स्पॉटेड डियर नहीं देखे जाते हैं और सांबर डियर भी बहुत लिमिटेड है। एंड बाकी है तो बार्किंग डियर, कांकड़, उसकी प्रेजेंस भी है लेकिन कम है। तो टाइगर की मूवमेंट अगर होगी भी तो कई बार पता नहीं चलता और इतना बड़ा पैच है। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि राइट साइड में वो घोड़े का किल किया था, घोड़े को मारा था और उसके बाद यहाँ थोड़ा देखते हुए चलते भाई। तो यहाँ से अंदर ही घोड़े चल रहे थे, जो पेड़ देख रहे हैं बड़े उसके आगे ही चल रहे थे। और हालांकि ये जंगल वाला ही एरिया है और फॉरेस्ट की ओर से ऑलरेडी अलर्ट भी दे रखा है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है इसके अंदर। तो वैसे भी कोई जाएगा तो उस पर कार्रवाई तो होगी और जाना इलीगल भी है। और अब तो खैर जान पे भी भारी रिस्क है, तो कोई जाने की भी ना सोचे और ना अपने पशुओं को चराने के लिए भेजे यहाँ पे इस जगह पे। क्योंकि ये भाई टाइगर है और बहुत खूंखार शिकारी, जिसने सोची कि मतलब कि अपनी जो बॉडी है उसके वेट से 2-3 गुना घोड़े का किल किया हो, तो उसके लिए इंसान या फिर मतलब वैसे क्या ही है। तो आप लोग रिस्क ना लें। और जी ये माने कि मतलब जैसे घोड़े का किल किया उसने और जिस दिन पहुंचे थे, जो पहला दिन था जब पता चला कि घोड़े को मारा है, तो काफी पार्ट तो उसका ऑलरेडी खा रखा था। तो मैंने आपको अपने ब्लॉग में उसकी वीडियो भी दिखाई थी, जो घोड़े को खा रखा था उसने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना, जब फॉरेस्ट की टीम पहुंची वहां पर ट्रैप कैमरा लगाने के लिए, तो टाइगर को तो पता चल गया उसके शिकार के पास कोई आया था और उसने लोगों की जब प्रेजेंस देखी
तो उसने जब लोगों की प्रेजेंस देखी होगी और फील किया होगा कि यार उसके शिकार के पास कोई आया, और उसने अपना शिकार को वहां से गायब कर दिया भाई साहब। काफी अंदर तक ले गया होगा वो। तो उसी बीच हालांकि जो ट्रैप कैमरा है उसमें उसकी फुटेज भी आ गई थी टाइगर की, और बाकी कुछ गांव वालों ने भी फॉरेस्ट विभाग को सूचित कर दिया था कि उन्होंने भी टाइगर देखा है। हालांकि हमने भी अपनी ओर से अपडेट दिया था कि यहाँ पे टाइगर है, क्योंकि पगमार्क भी देखे थे और कुछ टाइम के बाद हमने उसकी मूवमेंट भी देखी थी। तो दोनों साइड फॉरेस्ट है, बस ये जो एरिया चल रहा है वो थोड़ा सा पब्लिक यहाँ पे मूवमेंट करती है। आगे कुछ कैफे, रेस्टोरेंट है, रिजॉर्ट्स हैं, तो टूरिस्ट भी आता है, तो उनके लिए थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। और जी जो टाइगर की मूंछ होती है ना, जो बाल होते हैं मूंछ के, आपने देखे होंगे कि काफी बड़े होते हैं, तो वो किसी कारणवश ही होता है। और वो मतलब एक टाइप से ना, मतलब टाइगर को संकेत संकेत पहुंचाते हैं उसके शिकार की प्रेजेंस का, उसका शिकार उससे कितनी दूर है। वो मूंछ के माध्यम से जब शिकार मूवमेंट करता है, कंपन को उसकी मूंछ फील करती है, और जो टाइगर की मूंछ होती है उससे वो अनुमान लगा लेता है कि अभी और कितनी दूर है, कितने पास आ गया करके। हालांकि जहाँ पे टाइगर की मूवमेंट है और जहाँ पे ये घोड़े का भी किल किया है, तो मैं बता दूं कि ये इससे पहले मतलब HMT का एरिया हुआ करता था, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसकी यहाँ पे अपने शहर, अपनी सिटी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी घड़ी बनाने की। तो कुछ सालों पहले तक तो यहाँ पे खंडर था, अभी कुछ टाइम पहले ही ये तोड़ा गया है, और तब से ये प्रतिबंधित क्षेत्र भी हो गया है। और उससे पहले की बात बताऊं, 10-15 साल पहले तो इसी जगह पे एक मैगी पॉइंट हुआ करता था। तो हमारे बचपन की काफ़ी यादें यहाँ पे बीती है मैगी खाते हुए। तो काफ़ी लोग रिलेट करेंगे जो बहुत पहले स्टार्टिंग में पांडे मैगी पॉइंट आए, तो यहीं पे जंगल में हुआ करता था और एक हट में ही होता था। तो ये देखिए, मतलब जो ये जगह है ना, यहीं पे मतलब ये अभी भी यहाँ पे जो हाउसेस है ये बिल्डिंग के हैं। ये देखिए, ये है ना, अभी तो प्रतिबंधित क्षेत्र है, तो पहले लेकिन बिल्डिंग हुआ करती थी। ये देखिए अभी भी मतलब पिलर वगैरह है। और यहीं पे अपना मैगी पॉइंट हुआ करता था। ये देखिए गेट भी हो गया है। तो ये बहुत बड़ी यूनिट थी, हजारों लोग यहाँ पे काम करते थे। देखिए मतलब यहाँ पे भी लेकिन चेंजेस ना आने की वजह से और काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से इसकी मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई, और धीरे धीरे कंपनी को ये यूनिट बंद करनी पड़ी। हालांकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो आगे तो अभी भी मतलब इसका मतलब कुछ एरिया अभी बना हुआ है, मतलब कि ढांचा है, और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी रहता है, जो भी आपको दिखाता है। ये देखो,
बाकी ये जगह फॉरेस्ट के अंडर में आ गई है। ये देखिए, ये HMT की फैक्ट्री का पार्ट है भाई। अब ये पूरा खंडर हो गया। तो ये बिस्टर जी के बैक साइड वाला ही है जहाँ पे लेपर्ड की मूवमेंट है इस साइड पे, और जो जंगल है वहाँ टाइगर की। पार्किंग हुआ करती थी HMT की, और ये उसका मेन गेट। तो अभी भी आपको ये दिखेगा HMT वॉच लिमिटेड रानीबाग। तो HMT फैक्ट्री रानीबाग अब लेकिन पूरी खस्ता हाल में है, खंडर हो चुकी है। और अब ऐसा खंडर हो गया ना, तो इसके अंदर लेपर्ड भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत बड़ा एरिया है, मतलब बहुत बड़ा। ये यहाँ से कहाँ तक का फैला हुआ है ये हम भी नहीं बता सकते। और यहाँ से मैं आपको नीचे का व्यू भी दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखिए, ये नीचे आपको नाला दिख रहा होगा ना, आगे जाके वो रिवर आ जाती है, और ये पहाड़ है, और ये रिवर काफ़ी कंटिन्यू ऊपर तक चलती है। और इसमें जो पानी आता है, आगे एक जमरानी पार्ट है, जमरानी और नैनीताल लेक का ड्रेन पानी आता है। तो ये बात है जी। और टाइगर भी मतलब जो आता है ना, रोड के इस साइड आता है, ये पानी के लिए ही आता है। खैर, ये नदी के किनारे भी काफ़ी ज़्यादा रहना पसंद करता है टाइगर। अभी गर्मी का टाइम आ जाएगा तो ज़्यादातर टाइम अपना पानी के पास ही बिताएगा टाइगर। और जी ये नज़ारा है, ये हमारी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, फुट हिल्स ऑफ हिमालय। तो यहाँ की जो बात है ना, वो अपने आप में सबसे ज़्यादा निराली है। शिवालिक की रेंज और उसके जस्ट नीचे का तराई का पार्ट, जो कि जानवरों के लिए भी बहुत यूज़फुल है और फ़ायदेमंद तो है ही। उसके अलावा कल कल बहता हुआ पानी, और काफ़ी डिफरेंट टाइप के यहाँ पे सुंदर सुंदर बर्ड्स हैं। तो जी अब लोग भी यहाँ पैदल घूमने लग गए हैं। तो एक भैया जा रहे हैं, उनसे थोड़ा सा हम बताते हैं कि उनको अपडेट है या नहीं है। तो जैसे कि इस एरिया में अभी टाइगर देखा जा रहा है, आपका अवगत है? क्या है? टाइगर? हाँ, टाइगर देखा जा रहा है, कह रहे हैं। आपको पता होगा ना इसे? नहीं, कहते हैं लोग, मैंने देखा नहीं। बट थोड़ा सावधानी तो जरूरी है। वैसे आप अकेले ही चल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए छड़ी लेके चलते हैं थोड़ा सा। जी जी। बाकी देखते हुए चलेंगे दोनों तरफ, क्योंकि लोग तो काफी चलते हैं इस रोड में पैदल। गाड़ियाँ भी चलती हैं। हाँ, अभी स्टार्ट हो गया। मॉर्निंग वॉक में काफी लोग आते हैं, साइकिलिंग वाले काफी लोग आते हैं। ठीक है सर, ओके। तो जी जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं और करते हैं।
अभी नहीं, मतलब काफी टाइम से, हालांकि लोग अवगत भी हैं इस चीज से, लेकिन काफी ज्यादा गाड़ी मूवमेंट है। और टाइगर भी देखिए, मतलब अपना टाइम ऐसे टाइम में क्रॉस करता है जस्ट अंधेरे के बाद। तो जी काफी अच्छे थे सर, इनसे हमारी अच्छी बात भी हुई। बाकी है कि वन विभाग भी अपनी गश्त यहाँ पे बढ़ा रही है और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि सभी लोगों को एक जो पोटेंशियल रिस्क है उससे अवगत कराई जाएगी। और यहाँ पे हो सके तो बोर्ड भी लगाना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ लेपर्ड एंड टाइगर, ताकि लोग थोड़ा सा अलर्ट रहें। अभी क्या है ना, अभी अलर्टनेस, अभी कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं है। धीरे धीरे ही अलर्टनेस बढ़ेगी, लेकिन एक अलर्ट हो जाएंगे तो ये है कि कोई हादसा रुक सकता है। अंधेरे में खासकर नहीं निकलना चाहिए। देखिए मतलब मेन जो डर रहता है ना वो है अंधेरे में। जब सूर्य की किरणें आ जाती है या फिर एकदम उजाला हो जाता है तो उस टाइम में उतना ज्यादा डर नहीं रहता है एज कम्पेयर टू जो अंधेरे में रहता है। अब बाकी अभी हम बिष्ट जी की दुकान में आ गए, तो बिष्ट जी ने भी आज दुकान तो ओपन कर ली है काफी जल्दी। तो चलो बात करते हैं सीधे उन्हीं से, क्या चल रहा है। अरे बिष्ट जी क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। नींद आ गई थी? कल ही पता चला आपको टाइगर है या? और बताइए कब उठे? मैं तो 4 बजे से उठा हूँ। अरे भाई साहब, तो क्या थी, कुछ हलचल हुई रात को? हलचल तो रात को सुबह 4 बजे के टाइम में हुई थी। अलार्म कॉल हो रही थी? है? क्या हो रहा था? वैसी वो बात की हलचल नहीं थी, उल्लू की आवाज आ रही थी। अच्छा अच्छा, उसकी आवाज आ रही थी सुबह 4 बजे के टाइम में। अलर्ट कॉल वगैरह कुछ हुई? ना वो जंगलात वाले घूमते रह रहे, बम फोड़ते रह रहे पूरी रात। अच्छा, हाँ पूरी रात बम फोड़ रहे थे, उधर गए उधर गए। तो जी अभी यहाँ पे हम सुबह सुबह पहुंचे हैं और बर्ड्स भी देख रहे हैं। अब बिष्ट जी कह रहे बाघ कहाँ से आ गया बोले यहाँ है? ये थे ना यहाँ, हाँ। ये जो पिछला पकड़ा गया इसका मतलब ये जोड़े में ही थे सब, 3 के 3। हाँ। 2 है मतलब यहाँ। तो अभी यहाँ पे वैसे हमें एक कॉमन ग्रीन मैकपाई की आवाज़ जो आप सुन रहे हैं, बहुत ही सुंदर बर्ड होती है। और ये तो वाइट थ्रोटेड है, लाफिंग थ्रस। तो जी अभी तो बारिश भी स्टार्ट हो गई है।